क्या सुनना चाहेंगे आप? आपकी नज़र में भगवान नाम की जो चीज़ होती है, ये जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, आप भी ब्राह्मण हो, आप भगवान को किस नज़रिए से देखते हो? क्या एक किसी पत्थर की पूजा हो रही है, तो वो क्या सही हो रही है? देखो सर, मैं आपको एक बात बताऊँ कि सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें सही गलत से ऊपर होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, इस बात को समझो। जैसे कि मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि एक छोटा बच्चा है, वो पैदा हुआ, पैदा होते ही वो आपसे कोई सवाल नहीं करता। थोड़ी बुद्धि डेवलप हो जाती है तो वो आपसे सवाल करता है। किसी दिन आके बाहर खड़ा होगा, मम्मा मम्मा वो ऊपर क्या है? वो चाँद है। तो आप बोलोगे, मतलब उसको चाँद नहीं पता, तो आप उसको बताओगे बेटा ये तो चंदा मामा है। तो वो काफ़ी लंबे समय तक उसको चंदा मामा ही बोलता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़ी क्लासों में जाएगा, स्टडी करेगा, तो उसको पता चलेगा भाई ये चाँद है और पृथ्वी का उपग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 साल का बच्चा गलत था, या आपकी माँ ने, आपके पिताजी ने आपको गलत बताया ना। जितनी आपकी क्षमता थी, उस क्षमता तक आपको बताया गया। फिर धीरे 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 आपने ज्ञान अर्जन किया और अपनी एजुकेशन का लेवल अप किया, बढ़ाया। ठीक है, अब इस बात को समझना आप, ये वास्तविकता है कि जीवन में भी यही होता है, ईश्वर के संदर्भ में भी यही है क्या? कि एक अणु आपको, परमाणु आपको दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं कि परमाणु है नहीं। और बहुत सारे परमाणुओं का समूह मिलकर किसी वस्तु का निर्माण कर देता है। वस्तु तो ये भी परमाणुओं का समूह ही है। तो एक परमाणु हो चाहे परमाणुओं का समूह, परमाणु तो है। उसी प्रकार से एक छोटे से छोटे व्यक्ति का यदि विश्वास है कि मुझे उस पत्थर में ईश्वर दिखता है, तो ईश्वर है। और एक ज्ञानी व्यक्ति वो कहता है पत्थर में ईश्वर नहीं है, तो नहीं है। लेकिन जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, इसके लिए उस पत्थर में ईश्वर है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन क्या है। जिसको पता है वो बता नहीं सकता ईश्वर के बारे में, और जो बताता है उसको ईश्वर के बारे में पता ही नहीं है। दिस इज द हार्श रियलिटी। तो मैं कह रहा हूँ ना, व्यक्ति से समष्टि, छोटे से बड़ा, ये सीखने का स्तर है। जब इन सीखने के स्तरों पर आप धीरे धीरे आगे जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है। तो बस आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको सिखाएंगे। और भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर तो क्या है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, वेद नहीं कहूँगा मैं, पुराण आप पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वेद पढ़िए, और फिर उसके बाद में हमारे सनातन की खासियत ये है कि हमारे यहाँ पे एक ऋषि थे चावार्क, जिन्होंने कहा था कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेके घी पियो। हमने तो उनको भी ऋषि माना है, तो हम तो सर्वसम्मानित करते हैं। कोई कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं है, हम उनको भी मानते हैं। कोई कहता है पत्थर की मूर्ति को बलात् किसी ने भोजन करवा दिया, हम उसको भी मानते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बिलीफ। क्योंकि इस दुनिया के समाप्त होने के बाद में कोई लौट के आया नहीं, इसने बताया हो, और जब ये दुनिया नहीं थी तब भी हम नहीं थे। तो ये तो अज्ञात रहस्य है, व्यक्ति अपने हिसाब से जानने की कोशिश करता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जब आप किसी को नकारना बंद कर देते हैं, तब आप वास्तविकता के अंदर जो ईश्वर के रास्ते पे बढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज द फिलोसफी ऑफ ब्राह्मणास। अब आप ब्राह्मणों को चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है। और एक मिनट, ये सारी चीजें केवल ब्राह्मणों के आधार पे नहीं है। नहीं, ठीक है। ब्राह्मण वर्ण था, वर्ण मैं आपको बता दूं। जैसे आज होता है ना, जैसे स्कूल के अंदर होता है आपके 4th क्लास चपरासी, 3rd ग्रेड का टीचर प्राइमरी तक पढ़ाएगा, फिर 2nd ग्रेड का टीचर 10th तक पढ़ाएगा, और जो 1st ग्रेड का टीचर वो 12th तक पढ़ाएगा। उनके सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग है। सेम चीज़ है। ब्राह्मण जो पूजा वूजा करवाएगा, जो शिक्षा का कार्य करेगा, जो देश की रक्षा का कार्य करेगा, क्षत्रिय है। जो वाणिज्य का कार्य करेगा, वैश्य है। जो तीनों वर्णों की सेवा करेगा, वो शूद्र है। और ये वर्ण स्विच होते थे, एक व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था। आप ज्ञान अर्जन करो, आप ब्राह्मण बन जाओगे। ये बात हमारे जो सनातन संस्कृति की धर्म ग्रंथ कहते हैं, संविधान नहीं कहता। संविधान के अनुसार तो आप जिस धर्म में पैदा हो गए वही रहोगे आजीवन। तो मेरे विचार में ईश्वर है या नहीं है, ये आपके हृदय की बात है। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपके माइंडसेट को थोड़ी देर के लिए मैं बदल दूं,
पर रियलिटी यही रहेगी कि ईश्वर है या नहीं, यह अंततः निर्णय आपको ही करना है। नहीं तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। आप में इतना जब ज्ञान है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हर किसी की समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ठीक है ज्ञान है आपको, लेकिन क्या ये सारी पूरी दुनिया चल रही है ये कौन से भगवान के पीछे चल रही है, ये इनका मानने का तुक क्या है, ये क्या वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं? चलो एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता इनका हूँ, क्या होना चाहिए? आप उसको मानो या ना मानो उसको फर्क पड़ता है? मैं आज आपको कहता हूँ कि भगवान नहीं है, सृष्टि पे क्या फर्क पड़ गया? मैं कहता हूँ आपको भगवान है, सृष्टि पे क्या फर्क पड़ गया? भगवत गीता को अगर आप पढ़ोगे तो वो यही कहती है, भगवत गीता कहती है कर्म, आप अपने कर्म पे फोकस करो, सीधी सी बात है। ओके, जो आप कर्म करोगे, कर्मा रिटर्न्स, जो आप कर्म करोगे कर्म वापस आएगा आपके पास। बहुत अच्छी बात कही है आपने, सुन के अच्छा लगा, ये तो बात सही है। बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, आप मानोगे तो भी उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं मानोगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हमसे पहले लाखों करोड़ों लोग इस धरती पे आके चले गए और हमारे बाद भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे। हमारे पहले भी लाखों करोड़ों लोग ये दिमाग में सवाल लेके चले गए कि ईश्वर है या नहीं है। हम भी लेके जी रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी लेके जिएगी, डजंट मैटर। बट ये है कि एक परम सत्ता का एहसास हर व्यक्ति को होता है। तो आपको नहीं लगता एक मौका मिला है, मतलब मनुष्य शरीर मिला है किसी को भी, आज इतनी जनसंख्या है, तो एक सौभाग्य मिला है, तो कुछ इसका फायदा उठाना चाहिए? आपको नहीं लगता इसका क्या उपयोग करना चाहिए, क्या बेटर तरीका है? आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, किसे सौभाग्य कह रहे हैं आप, किस लिए कह रहे हैं इसको सौभाग्य, मुझे ये बताओ आप। सौभाग्य ये है यार, इतने जानवरों से बेटर अपने अपन को इस पृथ्वी के ऊपर जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, बेटर नहीं है? आप ये कह रहे हो मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब आप सनातन संस्कृति की इस बात को मानते हैं कि जन्म होते हैं? हाँ बिल्कुल और होते हैं। व्यक्ति अलग अलग जीवों की योनियों में भटकता है, भटकता होगा, मैंने तो होगा देखा या नहीं। नहीं होगा? अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपको सौभाग्य है इस बात का कि आप किसी योनि में पैदा हुए हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इसका मानता मतलब हूँ। आप सनातन संस्कृति के रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म सिद्धांत पे विश्वास हाँ रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, 100%। तो फिर जब पुनर्जन्म सिद्धांत पे विश्वास रखते हैं तो फिर सनातन संस्कृति के पूरे सिद्धांतों पे विश्वास रखो। नहीं पूरी भी या रखते तो हैं। पूरा मानो या तो पूरा ही मत मानो। नहीं पूरा ही आप मानते हैं हम अधूरे तो। मत रहो। नहीं पूरा ही मानते हैं हम तो तो। फिर मेरा सबसे बड़ा सजेशन आपको ये है कि आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ग्रंथों का अध्ययन करो, और मैं कह रहा हूँ कि एक का नहीं, सबका अध्ययन करना, लेकिन पहले सनातन संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन करना, उसके बाद आप किसी दूसरी संस्कृति के ग्रंथों का अध्ययन करो, आप कंपेयर कर पाओगे। ओके ठीक है। क्योंकि दूसरी संस्कृति जो है ना, उनकी बुक्स जो है वो लिमिटेड है। सनातन संस्कृति की बहुत सारी बुक्स है, उसमें केवल पुराण नहीं आते, पुराणों की भी बहुत संख्या है, 18 पुराण है, वेद भी है, उपनिषद भी है, स्मृतियां भी हैं। आप उनका अध्ययन करने के बाद जब दूसरे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करोगे ना, तो आप कंपैरेटिवली किसी चीज को समझने में ज्यादा सक्षम हो पाओगे। इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि किसी ऑब्जेक्शन की वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस चीज का को इसी तरह से करो, दैट इज नॉट नेसेसरी। और कोई सवाल आपको? ऑडियंस के लिए इतना तो काफ़ी है, अगर 8 मिनटों का वीडियो बन गया है। लेकिन आपको नहीं लगता ये जितनी भी अब जो आने वाली जनसंख्या है आगे 10 साल बाद जो जनरेशन आएगी, 5 साल बाद आएगी, उनको क्या नाम है, एक हिंदुत्व होने के नाते क्या नाम है, उनको किसी भी प्रकार की नॉलेज थोड़ी बहुत भी हो पाएगी? इनको माइंड सेट किस प्रकार से चल रहा है, ये तो एक मैं आपको एक बात AI की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको नहीं लगता इतनी जनरेशन ये चल रही है, मान लो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक अपना भारत जो देश है शुरू से पुरातत्व है, इतना पुराना है, इतना सबसे पुराना माना गया है धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी, भगवानों के हिसाब से भी, तो मतलब इस अहम कड़ी के ऊपर जोर देना चाहिए क्या सरकार को भी, या और मतलब हर प्रकार से, मतलब इसके ऊपर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहीं ना कहीं शायद पर्टिकुलर शब्दों को आप कह नहीं पा रहे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, आप कोई बदलाव नहीं देखना चाहते कि आने वाली पीढ़ी में? मैं आपको बोलूँगा, मुझसे पहले भगवान विष्णु के, मेरा मानना है, मुझसे पहले सनातन संस्कृति में भगवान विष्णु के टोटल 24 अवतार हुए। 24 अवतार में 10 मुख्य अवतार हुए। 10 मुख्य अवतारों में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही विज्ञानवादी है, वो ये कहता है कि साहब मैं तो नरसिंह अवतार को और मत्स्य अवतार को इनको नहीं मानता, तो मानव अवतार भी मैं आपको कह दूं 4 मानव अवतार, 5 मानव अवतार हो चुके हैं। वामन अवतार हुए थे, उसके बाद में परशुराम जी का होता, उसके बाद राम जी का होता, उसके बाद कृष्ण जी का अवतार, गौतम बुद्ध का हो गया। 5 मानव अवतार हो चुके। 5 मानव अवतार यदि मानवीय सृष्टि को समझा नहीं पाए अपनी पूरी बातें,
संतुष्ट नहीं कर पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अपने अनुभव छोड़ के चले गए, उसके बावजूद लोग नहीं सीखना चाहते, तो एक राकेश शर्मा के कहने और ना कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वाह सर, क्या बात है सर, क्या फर्क बात है। पड़ता है? क्लैपिंग बताओ। क्लैपिंग आपके इस जब बात भगवान पे। राम की लोग नहीं सुन रहे, भगवान कृष्ण की नहीं सुन रहे, गौतम बुद्ध की नहीं सुन रहे, तो मैं तो धूल के एक कण के बराबर भी नहीं यार, हाँ मेरी कौन सुनेगा? इस हाँ। वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए भी कोई ज्यादा लोग यहाँ पे रुके होंगे। मुझे लगता है कि शायद कोई 1 लाख व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद एक आदमी रुका होगा यहाँ पे, एक आदमी रुका होगा शायद, जो मेरा आइडिया है। अगर वो एक आदमी रुकता है, उसको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि इतनी, आपके सवाल का उत्तर है ये कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध के कहे हुए के ऊपर लोग नहीं चल सके, अरे एक और ओशो- वो आने वाली पीढ़ियों को नहीं सुधार सके। राकेश शर्मा क्या है यार, नथिंग। एक ओशो भी आगे आगे 1990 में डेथ हुई थी, उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखो- वैसे मैं फैन हूँ ओशो का बहुत बड़ा। ओशो रजनीश के बारे में फिर कभी बात करेंगे, सारी बातें आज ही नहीं। ओशो अच्छा। रजनीश या जैसे भगवान, जो 1991 के अंदर उन्होंने अपने नाम के अंदर से भगवान शब्द हटा दिया। 1991 के बाद में उन्होंने आचार्य रजनीश या ओशो रजनीश ही कहा खुद को, उसके पहले भगवान ओशो रजनीश कहा जाता था। जब उन्होंने अमेरिका के अंदर, मतलब उनके अनुयायियों ने जो है रजनीशपुरम बसा दिया था पूरा, ओहोयो आहोयो प्रांत था शायद, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे कंफर्म नहीं है। बाकी वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब ध्यान की और कई क्रियाएं उन्होंने चलाई थी। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप कुछ अच्छा सीख सकते हो, सबसे पहले, अच्छा ओशो ने सब चीज़ें कहाँ से सीखी? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे वो, सब चीज़ें कहाँ से सीखी थी? एक जैन घर में पैदा हुए थे वो, ठीक है। उन्होंने सब चीज़ें कहाँ से सीखी थी? धर्म ग्रंथ घर पे ही सीख लिए थे, पढ़ लिए थे उन्होंने। पढ़ने के बाद ही तो तर्क करने योग्य हुए। तो पढ़ना चाहिए, आपको नहीं पढ़ो तो लगता? सही। पहले की किताबें लिखी हुई है जिनकी भी, उनको पढ़ना चाहिए ध्यान से। सबको पढ़ो, तुम नीम का पत्ता भी खाओ, तुम गुलाब जामुन भी खाओ, स्वाद का तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। कंपेरेटिव, जब तुम कंपेयर करने में, अब तुम्हें पता ही नहीं, मैं तुम्हें बोल दूं तुमने कभी जो है डबरू का पत्ता खाया तो तुम बोलोगे यार डबरू नाम की कौन सी चीज़ आती है, हमने खाई नहीं। एक्चुअल में डबरू नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है, और मैं तुम्हें बोलूँ यार मैंने खाई है, बड़ी अच्छी है, तो तुम्हारे लिए तो एक कौतूहल पैदा हो जाएगा, यार मैंने नहीं खाई है डबरू नाम की चीज़। मैं बोलूँ यार बड़ा अच्छा आता है, तुम यही बोलोगे यार मुझे क्या पता यार, मैंने तो कभी खाने तो छोड़, मैंने देखा ही नहीं। तुम जब तक खाओगे नहीं, तुम्हें स्वाद का कैसे पता चलेगा? जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम कंपैरिजन करने में सफल कहाँ होगे? कंपैरिजन करने के लिए, दो चीज़ों की तुलना करने के लिए तुम्हें दो चीज़ें तो तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। अगर मीठे और कड़वे का ज्ञान तभी हो पाएगा, जब मीठा तुम्हें तभी पता चलेगा कि जब तुम कड़वे को समझ पाओगे। ओके, ठीक है। खैर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, कल नहीं बात रुके करेंगे लोग इस यार, बात। नहीं रुके। नहीं, आगे मुद्दे पे और कल बात करेंगे। हाँ, कल भी तो देखेंगे ना फिर You're ऑडियंस। आपको नहीं लगता ये छोटी मोटी जो भी अपने पास जानकारियाँ हैं वो देनी चाहिए? तो बिल्कुल, आपका स्वागत है मेरे पास में, जब भी आप चाहें। ओके, और करते रहते हैं, रहेंगे और ऐसे ही बातें दिलचस्प, मज़ेदार, आनंद की। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। कल आ जाइए।